हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। भाई अभी बजे हैं सुबह के 9। दीदी गई है स्कूल, हम जस्ट अभी सत्संग से घर वापस आए हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की सीरीज आज से स्टार्ट है। आज पहला टेस्ट मैच है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग चूज की है। इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है। कैमराज तो हमारे लग गए थे, समागम से पहले हमारे कैमराज लग गए थे जहाँ जहाँ लगने थे। फिर मैं एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कैमराज जो लगे हैं 3-4 वो सारे फ्रंट साइड में लगे हैं और बैक साइड से भी तो रास्ता है, तो बैक साइड पे तो कोई कैमरा ही नहीं है। तो फिर अभी कैमरा वाले भैया को बुलाया है, बैक साइड पे भी कैमरा लगाएंगे। तो भाई यहाँ भी बैक साइड पे कैमरा लग गया है फाइनली। हाँ जी, वेलकम। तो भाई बढ़ते पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हमने मंगाया है नया एयर प्योरीफायर, जो कि अभी जस्ट आया है। इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमारा एयर प्योरीफायर का डब्बा है। भाई ये हो गया है ऑन। अभी इसमें ये रेड लाइट चल रही है। ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। रेड लाइट मतलब सीवियर है अभी जो है, उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा उससे कम, और ग्रीन होगा जो आइडियल है। अभी ऑरेंज लाइट रेड लाइट चल रही है। अब ये 15-20 मिनट लगेंगे ग्रीन होने में इसको, उसके बाद पूरा एयर प्योरीफाई होगी। अभी चलते हैं भाई, बियर्ड सेट करा के आते हैं। और भाई ये साइड के पैनल्स भी फाइनली अब लग रहे हैं। तो भाई ये हो गया है हमारा पैनल कंप्लीट फाइनली। तो ये लाइट जलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और भाई लाइट ऑफ करके ऐसा दिख रहा है ये। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई अभी बजे हैं सुबह के 7:30। भाई मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो गए। अभी जा रहे हैं, दीदी को पहले स्कूल छोड़ेंगे फिर जाएंगे सत्संग पे। भाई यहाँ स्टार्ट हो गया सेकंड डे। इंडिया बैटिंग कर रही है। और भाई फाइनली मुन्ना अंकल इज बैक। मुन्ना अंकल मिल गए हैं समागम के चक्कर में। समागम के लिए महापुरुष बिजी थे हमारे मुन्ना जी, तो समागम के बाद मुन्ना जी अब आए हैं। फाइनली हमारा काम हो रहा है। समागम से पहले से रुका हुआ था ये काम, तो अब ये हमारा यहाँ का काम स्टार्ट हो गया है। और भाई साथ ही साथ ये स्कर्टिंग भी अलमारी के नीचे वाली रिपेयर होगी, तो ये भी अभी मुन्ना जी रिपेयर करके इस पर मार्बल लगाएंगे। भाई वॉशिंग चल रही है। गाड़ी कर दी है, बाइक कर दी है, स्कूटी का नंबर है। अब बाइक स्कूटी गाड़ी फाइनली तीनों चमक गई हैं। भाई सफाई के बाद हमने अपने आप को भी साफ कर लिया है। हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी चलते हैं मार्केट से कुछ सामान लेके आना है। फिर उसके बाद दीदी का टाइम हो जाएगा, दीदी को लेने जाएंगे। हाँ जी, फिर कल छुट्टी। हाँ जी, छुट्टी है, संडे तो छुट्टी होगी ना। शुक्र है। भाई इसकी स्कर्टिंग का काम पूरा हो गया है। ये हमारे पास ब्लैक वाला पत्थर पड़ा था तो हमने यही लगा दिया है, क्योंकि एनीवेज ये दिखने नहीं वाला है। इसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग आनी है, ये सिर्फ बेस के लिए लगाया है। भाई यहाँ स्कर्टिंग लगनी थी, यहाँ लग गई है। इसको थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा, पेंटर से पेंट दोबारा कराना पड़ेगा। भाई इंडिया यहाँ हो गई है ऑल आउट, और इंडिया को 30 रन की लीड मिली है। बहुत ज़्यादा डर के खेल रहे थे। भाई मक्की की रोटी और सरसों का साग, मज़ा आ गया आज तो। भाई अंदर का काम ख़त्म होने के बाद बाहर का काम स्टार्ट हो गया है। ये जो पहले लगा था ये ठीक से नहीं लगा था, इसको दोबारा लगा रहे हैं। हम दोबारा करना पड़ा, बट अब फाइनली अभी अच्छे से लग गया है। इसको पूरा उखाड़ के दोबारा से लगाया है मुन्ना अंकल ने। तो भाई हुआ ये कि हमारी जो ये रेलिंग लगी थी ना, ये लग गई थी अराउंड 15-20 दिन पहले। मतलब 15 दिन तो मुझे लगता है हो ही गए हैं जहाँ तक। तो अब ये रेलिंग आई, मुन्ना अंकल ने रेलिंग लगानी थी। अब रेलिंग आ गई बन के, बट मुन्ना अंकल अवेलेबल नहीं थे। मुन्ना अंकल गए हुए थे समागम की एडवांस सेवा के लिए समालखा। अब रेलिंग आ चुकी थी, और रेलिंग अब ऐसे पड़ी तो नहीं रह सकती थी, अब रेलिंग तो लगानी ही थी। तो हमने किसी ऐसे ही रैंडम भैया को पकड़ के उनसे रेलिंग लगवा ली। अब हमें नहीं पता था कि कैसा काम वो करते हैं, क्या करते हैं। रेलिंग लग भी गई, उनको पैसे भी दे दिए, सब काम हो भी गया, बट काम में मज़ा नहीं आया। रेलिंग ठीक से भी नहीं लगी थी, टेढ़ी मेढ़ी भी लगी हुई थी।
और हिल भी रही थी थोड़ी बहुत। उस समय तो पता नहीं चला क्योंकि वो रेलिंग लगा के चले गए। अब सीमेंट तो गीला था, अब जब सीमेंट सूखा 1-2 दिन 3 दिन बाद, उसके बाद भी रेलिंग हिल रही थी। अब कहाँ से भैया को ढूंढते दोबारा। अब ये था कि अब जो बचा हुआ काम था वो मैंने कहा अब रिस्क नहीं लेना, मुन्ना जी से ही करवाएंगे। इसलिए जो मार्बल वाला काम बचा हुआ था वो अब हो रहा है 15 दिन वेट करने के बाद, क्योंकि हमने अब किसी और से काम तो नहीं करवाना था। अब मुन्ना अंकल ने उस रेलिंग को उखाड़ के दोबारा फिर से लगाया, उसमें कल मार्बल लगेगा। आज हमने जाना था बुफे टेबल के लिए, जो कि आज हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए भी कल चलेंगे। कल देखते हैं कैसा सीन रहता है। और भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।